अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम 8 बजे का। तो मैं यहाँ पर बादामों को छील रही थी, बादामों का छिलका उतार रही थी। ये रात को भिगो के रखे होते हैं और सुबह को मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं और सारे ही खा लेते हैं, साथ साथ गिनती के साथ साथ खा लेते हैं। इससे जो आपका दिमाग होता है ना, दिमाग ਤੁਹਾਡਾ हाई लेवल ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। वैसे मुझे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं फ़ील होता, लेकिन कहते हैं कि बादाम खाने से आपका जो दिमाग है ना वो तेज़ होता है। तो लेकिन मेरा दिमाग जो है ना वो बड़ा ही ढीठ किस्म का है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे इनू जो मर्ज़ी खिलाओ, इते कोई फ़र्क नहीं पैंदा। ये उदा दा बुद्धू दा बेवकूफ़ ही है ये। इसे समझ नहीं लगती क्या करना है और क्या नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं दिन ब दिन ना पागल हो जा रही हूँ। सच्ची बात अब मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो माइंड है ना वो बेचारा पागल होने वाला है। और यहाँ पर सुबह ही सुबह अम्मी और अब्बू गए थे मंडी और वहाँ से सारी सब्ज़ी लेने गए थे। तो सब्ज़ी कोई इतनी ज़्यादा आके बता रहे थे, इतनी कोई महंगी, इतनी कोई महंगी। आगे पीछे ना जो बोरा होता है ना बड़ा, वो भरकर लाते हैं। इस बार सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें। और मैं अपनी अम्मी को हंस रही थी, अम्मी तुहानू किद्दां दा लगा इन्नियां चीज़ां लेंदे? ते अम्मी कहने मज़ा नहीं आया, ये भी चीज़ां उतने ही पैसों में इतनी थोड़ी सी चीज़ें आई हैं। और सब्ज़ी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही महंगी हो गई है, लेकिन फ्रूट जो है वो मतलब नॉर्मल है। ये एप्पल हैं, ये अबू चेक करें, अगर इनमें से कोई गला या ख़राब वगैरह है ना तो वो पहले निकाल देते हैं, क्योंकि वो फिर पहले इस्तेमाल कर लेना चाहिए ना। लेकिन जब तक ये ख़त्म होंगे तब तक वो अगर वो पड़ा रहे तो फिर वो एंड तक ना ज़्यादा गल जाता है और ख़राब हो जाता है। इसीलिए सारे देख रहे हैं, कोई 2-3 जो भी निकलेंगे जिनको थोड़ी वगैरह गिरे होते हैं या चोट वगैरह लग जाती है ना थोड़ी बहुत, आप जितने भी अच्छे ले लो ना उसमें थोड़े बहुत ऐसे होते ही हैं। और दस्तगीर चेक करें यहाँ पर। मैं से कह रही थी तुम रहने दो काम करने को, तो सानू वो शापर फरादे केले वाला बस। और ये कुछ और ही पकड़ाई जा रहा था। बनाना जो है ना ये दस्तगीर के फेवरेट हैं और ये एक टाइम में 20 पीस भी खा जाता है। हमसे 2-3 नहीं खाए जाते और ये 15-20 ना एक दफ़ा ही खा जाता है। और इत्थे देखो साढ़े कोल इन्ने प्याज आ, असी इस टाइम अमीर हाँ। हाँ जी, जेरे को इस टाइम प्याज है ना वो अमीर है इस टाइम। जिसके पास प्याज नहीं है ना, जिसके पास प्याजों का स्टॉक नहीं है, वो बेचारा गरीब है। सानू देखो असी इतने ज़्यादा अमीर हैं, साको 5-6 किलो प्याज आ। हाँ जी, खुद ही हिसाब लगा ले फिर। अब हम तो अमीर हुए ना अब इसी तरह। जो मजाक कर रही थी, देखिए हमारे पास ना स्टॉक पड़ा हुआ है, हमारे पास तकरीबन ये 5-6 किलो तो होंगे ही, पहले के हमने लेके आए थे महंगे होने से पहले के ना, क्योंकि एक साथ ही ज़्यादा सारे ले आते हैं तो फिर इसीलिए हमारे इतने अभी पड़े हुए हैं। तो लेकिन अब जो हालात हैं उन्हें भी देखना चाहिए ना, क्योंकि हमारे मुल्क में जो सैलाब है उसकी वजह से सारे जो प्याज हैं वो बह गए हैं पानी में ही। इसी वजह से जो प्याज़ों की है ना कमी हो रही है और प्याज महंगे हो रहे हैं और मिलते भी अब तो कम हैं। वो एक जगह पे आधा किलो कहीं पे मतलब वो दे ही नहीं रहे इतने ज़्यादा लोगों को। अगर कोई 5-6 किलो ले तो वहाँ पर देते ही नहीं है। लेकिन अब मैंने न्यूज़ सुनी थी दोपहर को, तो वहाँ पर वो बता रहे थे कि इंपोर्ट करना मतलब प्याज मंगवाएंगे ईरान या इंडिया वाली साइड से ना मंगवा लेंगे, तो फिर जो प्याज है ना वो खुद अपनी पहले वाली जो इनके रेट्स होते हैं ना उस पर आ जाएंगे। और यहाँ पर हर तरफ छीलने का काम जारी था। अब्बू मेरे छील रहे थे सेबों को और अम्मी इधर हांडी का सामान बना रहे थे, अदरक प्याज सारी चीज़ें, और गोभी आलू गोभी बनाने लगे थे वो। और वो सेबों को छीले, वो कह रहे थे कि अभी सुबह का टाइम है ना तो आप लोग मिल्क शेक बना लो बनाना और एप्पल का, तो इसीलिए वो हमें अब छील के देंगे और काट के भी देंगे। ये देखें जी, एप्पल कटर का ये फ़ायदा है कि इसमें से जो उसके बीज होते हैं ना वो इजीली खुद ही रिमूव हो जाते हैं, यानी कि बड़ी आसानी के साथ। आपको छुरी से जो कट करने से मेहनत होती है ना उसकी फिर वो शेप भी नहीं रहती और वो अच्छे भी नहीं लगते। और एप्पल कटर
आप ले आओ और आपके जो हैं स्लाइस भी बिल्कुल परफेक्ट होंगे और जो बीज हैं वो भी नहीं रहेंगे। छुरी ना तो टेढ़े मेढ़े मेरे वर्गियां बेचारियां कोलों कट ही नहीं होंगे, बीज उतारने लगते हैं वो, साथ में आधा सेब भी हो जाता है। तो इससे ये फायदा होता है कि आपके ना जबरदस्त किस्म के रेडी हो जाते हैं। तो अभी आज ना हमारे घर में सब्जी सुबह के टाइम ना हम ज्यादातर हांडी बनाते हैं, तो कोई भी सब्जी नहीं थी और दालें खा खा के ना हम अक गए थे। रोज दाल, कोई ना कोई दाल ही बना लेते थे। तो अम्मी ने बोला आज सब्जी लेके आएंगे तो ही आकर सब्जी बनाएंगे। तो अब्बू ने फिर कहा कि चलो चल बच्चे नु फिर उधर तक कहा बना देना जूस सॉरी मिल्क शेक। तो फिर तब तक हमने मिल्क शेक के साथ गुजारा किया। आज ना हमारी थोड़ी सी रूटीन हिलजुल गई थी। वैसे भी हमारी कोई रूटीन सुबह के टाइम की इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हम वैसे भी नॉर्मली है ना जो 11 बजे नाश्ता करते हैं और 5 बजे के करीब लंच करते हैं और रात को 10 या 11 बजे के करीब ना डिनर करते हैं। तो ये रूटीन है और हमारे जो मम्मा लोग हैं उनकी ये रूटीन नहीं है, तो उन्हें हमारी ये रूटीन ना थोड़ी अजीब लगती है। लेकिन जो हमारा काम है ना, यानी कि मेरे हस्बैंड का काम है, सबका जो काम करते हैं उस हिसाब से हमारा जो सेटअप है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है और देखने वाले को इस तरह लगता है कि ये इनकी रूटीन ना खराब है, लेकिन हमारे हिसाब से ये हमारी रूटीन बिल्कुल सेट है। फिर हम उससे थोड़ा सा भी जल्दी हमारा टाइम हो जाता है ना तो हमें अजीब सी फीलिंग आती है कि आज हमने जल्दी कैसे नाश्ता किया है, आज हमने जल्दी कर लिया तो कैसे कर लिया। लेकिन आज तो हमारी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि फिर अम्मी ने बोला कि आज हमने सब्ज़ी पकानी है तो फिर ही जो है ना नाश्ता करना है, तो इसीलिए तब तक मिल्क शेक बना रहे थे। अम्मी ने ऐसा किया, ये जग जो है ना हमारा छोटा है, इसमें 2 दफ़ा बनाना पड़ा, यानी कि 2 जग बनाने पड़े। तो सबसे पहले तो अम्मी ने 1 जग बनाया और बाकी सबको दे दिया, दस्तगीर को अभी नहीं दिया था। और दस्तगीर ने चढ़ गया गुस्सा, दस्तगीर ने चकिया गिलास तो दरवाजे च मारन लग गया। दस्तगीर की होया, दस्तगीर को पूछा जी की होया, दस्तगीर गुस्से में कि मुझे दिया नहीं है अभी और बाकी सबको दे दिया। फिर अम्मी ने जल्दी जल्दी से बनाया और दस्तगीर को दिया और फिर दस्तगीर को सुकून आया। इतना दस्तगीर को गुस्सा आ गया कि मुझे दिया नहीं है और बाकी सब पी जा रहे हैं और मुझे दिया नहीं, ये कैसे हो गया, ये मेरी ईगो के खिलाफ है। तो दस्तगीर ने फिर पिया और फिर इसने सुकून। अभी ना अम्मी सालन बनाने लगी थी तो मैंने सोचा चलो जी मैं वीडियो भी सारा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और फिर मैंने ना शाम को 6 बजे बनाया था पुलाव, बिरयानी पुलाव ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी ना, वो उसी के साथ देसी पुलाव जो हमारे नॉर्मली घरों में पकता है, वो ज़्यादा उसमें टाइम भी नहीं लगता और बनता भी अच्छा है और सब खा भी आराम से लेते हैं, इतना मज़े का बना था। तो मैं ज़्यादा फिर उसके ना क्लिप्स में हर चीज़ के नहीं बनाती क्योंकि बार बार वही चीज़ें होती हैं तो वो दिखा के क्या करना होता है। और मुझे खुद भी इतनी कोई ज़्यादा लंबी वीडियो पसंद नहीं है कि आप लोग बोर हो जाओ उस वीडियो के साथ, इसीलिए मैं इतनी लंबी वीडियो बनाती नहीं हूँ। बस 8-9 मिनट की इनफ होती है, इतनी इससे ज़्यादा वीडियो मुझे बनाना खुद ही अच्छा नहीं लगता। तो रात के टाइम जो हमारे चावल मैंने 6 बजे बनाए थे वो ख़त्म हो गए थे और 12 बजे फिर से मुझे भूख लग गई। तो फिर ना बॉयल्ड राइस पड़े हुए थे 1-2 दिन पहले के, तो मैंने उसमें डाला दूध और चीनी क्योंकि हमारी मम्मा ना हमें जब छोटे होते हमारा दिल नहीं करता था रोटी खाने को या कोई सालन वगैरह नहीं बनाया होता था ना, तो चावल पड़े होते थे तो मम्मा चावल बॉयल कर लेती थी और ऊपर हमें उसके दूध और चीनी है ना डाल के दे देती थी और वो बहुत ही मज़े के लगे थे। तो मैंने सोचा चल यही अब चलो ना अब और कोई चीज़ नहीं है तो इसी से गुजारा करते हैं, ना गुजारा कर लो और तो कुछ है नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा हुआ था कि मेरा ना चाय के साथ कुछ खाने को दिल कर रहा है रात के टाइम। तो जब मैंने चावल खा लिए मीठा मीठा इतना ज़्यादा मेरा मुंह हो गया ना, तब वो जाकर केक रस ले आए और बन ले आए। तो मैंने कहा अब मैंने बन भी नहीं खाना, मैंने केक रस भी नहीं खाना क्योंकि अब मेरा दिल नहीं कर रहा इतना। फिर मेरा जब ज़्यादा मीठा हो जाता है ना तो मेरा फिर नमकीन खाने को दिल करता है, यानी कि फिर तब मेरा दिल कर रहा था कि मैं लेस खाऊं, चीटोस खाऊं, कोई ऐसी चीज़ खाऊं, लेकिन फिर वो मीठी चीज़ ले आए थे तो मैनू चढ़ गया गुस्सा, तो मैं ला लिया खुस्सा। और यहाँ पर गोभी इतनी कोई ज़बरदस्त लग रही है, जब मैं हांडी पकाऊँ ना तो पता नहीं मुझे पसंद क्यों नहीं आती, मैनू अपनी पकाई हांडी पसंद नहीं होती, तब मुझे अपनी वीडियो में भी वो हांडी अच्छी नहीं लग रही होती और जब अम्मी पकाएं आए हाय वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है वीडियो में भी और मुझे देखने में भी इतनी अच्छी लग रही होती है। पता नहीं क्या मसला है, शायद जो अपने हाथ की चीज़ होती है ना वो खुद को कम ही पसंद आती है और जब अपने इंसान बनाता रहता है अपने हाथ की खाता रहता है तो वो अपने हाथ की खा खा के अक थक जाता है और दूसरे देखने वालों को वो चीज़ अच्छी लगती होगी
होगी। और यहाँ पर कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दिया करें आलू गोभी में, उससे ना आलू गोभी का टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। और एक ट्रिक है आपके मेरे पास आपके लिए, लेकिन मैंने डाला तो नहीं है क्योंकि फिर उससे गला ख़राब हो जाता है। जो चाइनीज़ साल्ट होता है ना, वो वैसे तो हमारे मुल्क में शदीद किस्म का बैन है, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो इस्तेमाल करता है या बेचता है उसे पुलिस पकड़ के ले, इस्तेमाल करने पे तो नहीं लेके जाती, बेचने पर चक के ले जाती है। तो हमारे पास है, अगर आलू गोभी में वही आप चाइनीज़ साल्ट डाल दो ना, तो आय हाय 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 क्या ही जायका, इतना कोई ज़बरदस्त जायका उसका बनता है ना कि तुसी मेरी तारीफ़ा करूँगे अगर तुहानू कितों लग गया। वैसे तो वो आम जो शॉप्स होती है ना, उनसे, जनरल स्टोर जो होते हैं उनसे नहीं मिलता। किसी ने रखा भी हो ना तो वो अपने जानने वालों को देते हैं, बहुत कम वो बेचते हैं। बेचना क्योंकि ये एक जुर्म है और फिर उसे पुलिस चक के ले जाती है। इस्तेमाल करने का नहीं मैनू पता कि चक के लेके, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं, हमें तो आज तक चुक के नहीं लेके गई। तो यहीं पर व्लॉग को कर लेते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।